हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का आज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। फलन जो हमारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सभी जो फलन है वो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। यानी फलन साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे थीटा, वाई, बीटा यानी कोण दर्शाता है। एक्स जो है यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप एक्स ही रखें, थीटा भी हो सकता है। एक्स जो है एक चर है, ये हमारा जो है इसका मान बदलता रहता है, तो यहाँ पे थीटा, बीटा, वाई, जेड कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स होते हैं, वो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। तो ये हमारे हो गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जैसा कि मुख्य, अब बात आती है कि इसमें जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका जो हमारी मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है? मुख्य शाखा यानी मुख्य शाखा देखिए क्या होती है आपकी, मुख्य शाखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया गया होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर के संगत शाखा जो होती है उसे हम उस त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य शाखा कहते हैं। इसमें हमारे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। 6 के मुख्य शाखाएं जो है वो अलग अलग होंगी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जिस फलन के लिए आप परिसर लेंगे उसी की जो शाखा होगी वही आपकी मुख्य शाखा कहलाएगी। मुख्य शाखा कहलाएगी आपकी, जो परिसर होगा उसके संगत जो शाखा होगी वही मुख्य शाखा। अब देखिए हम कुछ यहां पर मुख्य शाखाएं लिख रहे हैं। इधर आपका फलन है और इधर आपकी मुख्य शाखा है। जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं तो उसी प्रकार 6 जो होते हैं वो उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो जैसा कि साइन इनवर्स एक्स आपको दिया गया है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स एक्स की जो शाखा होती है वो 0 to π होती है, 0 to π। और tan इनवर्स एक्स की जो मुख्य शाखा होती है वो हमारी होती है -π/2 से +π/2। तो ये हमारी शाखाएं हैं। और कॉट की जो शाखा होती है वो होती है हमारी 0 to π और सेक इनवर्स एक्स की जो शाखा होती है वो होती है 0, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल होगा, 0 to π -π/2 और कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो मुख्य शाखा होगी वो -π/2 से +π/2 -0। ये हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनकी शाखाएं दी गई है। तो मुख्य शाखा की एक बार परिभाषा आप लोग पुनः समझिएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के संगत शाखा को उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य शाखा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 त्रिकोण व्युत्क्रम यानी
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो आपको निम्नवत दी गई है। तो इस तरीके से मुख्य शाखा हमारी -π/2 से +π/2 साइन की हो गई, कॉस की 0 to π हो गई। इसी तरीके से अन्य आपको दी गई। एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट दिया गया है, इस तरीके से 2 ब्रैकेट दिए गए, तो ये होता है ओपन यानी खुला, बंद अंतराल इसको बोलते हैं, सॉरी ओपन है बंद, और ये खुला होता है। वो बंद अंतराल है, बड़ा ब्रैकेट है, और जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम खुला अंतराल बोलते हैं। तो इस तरीके से अब बंद अंतराल का मतलब क्या हो गया? बंद अंतराल का मतलब यह हुआ कि इसके बीच में जो वैल्यू है, जैसे -π/2 से π/2 है, तो जैसे कोई भी वैल्यू आई, मान लिया x जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो जो x होगा वो -π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इसके बीच वाली जो वैल्यू आएंगी, यानी -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में जो भी वैल्यू दी गई होंगी वो सारी सम्मिलित होंगी, और साथ ही साथ ये दोनों वैल्यू भी उसमें ली जाएंगी। जैसे a to b लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 से 9 लिखा हुआ है, और ये आपका अंतराल दिया है, इसको हम बंद अंतराल बोलते हैं। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि इस अंतराल में 1 से 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी संख्याएं सम्मिलित होंगी, यानी 1 और 9 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आता है, और साथ ही साथ 1 और 9 भी उसमें लिया जाएगा। तो इसी प्रकार अब जो है आपका खुला इंटरवल यानी खुला अंतराल, ओपन इंटरवल क्या होता है? खुला अंतराल जो होता है, जैसे a to b आपका कोई मान दिया गया है, a to b कोई वैल्यू दी गई, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, इक्वल टू नहीं हो सकता a और b के। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर a और b जो है वो आपको x की वैल्यू नहीं हो सकती, इसके बीच की जो वैल्यू होंगी सिर्फ वही हो सकती है। जैसे हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 से 5 ले लिए, तो 1 से 5 जैसे मान लिया x बिलोंग करता, तो x के जो मान होंगे वो आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2, 3 और 4 हो सकते हैं, बस 1 और 5 नहीं हो सकता है। 1 और 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दी गई कंडीशन ये है आपकी कि जो x है वो a से बड़ा और b से छोटा दिया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा x का मान होगा वो, यानी इस तरीके से जो x का मान होगा वो, जैसे 1 और 5 दिया है तो 2 और 3 और 4 हो सकते हैं, 1 और 5 नहीं हो सकता। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है इसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये बड़ा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का क्या काम है। तो ये होता है बंद अंतराल बड़े ब्रैकेट को, और छोटे ब्रैकेट को हम बोलते हैं खुला अंतराल। अब बात समझते हैं इसमें ये कि जैसे आपको दिया गया है कि 0 to π -π/2, इसका मतलब क्या हुआ? 0 to π -π/2 जैसे ये आपको दिया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 0 और पाई, 0 से लेकर पाई, 0 मतलब 0 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, इसके बीच में π/2 यानी 90 जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से जो हमारा π/2 यानी 90 जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी माइनस का मतलब उसमें से ये वैल्यू निकल गई इस अंतराल से। तो इस प्रकार से ये जो हमारा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 to π में हमारा π/2 सम्मिलित नहीं है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है -π/2 से +π/2 -0, इसका मतलब -π/2 से लेकर +π/2 में सभी वैल्यू होंगी जी, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। ये 0 जो होगा वो आपका इसके बीच में नहीं होना। -π/2 का मतलब हो गया -90 डिग्री, और +π/2 का हो गया +π/2 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री प्लस का। तो इसके बीच में जो वैल्यू आएंगी
तो उस तरीके से जैसे -80, -70, इसी तरीके से डॉट डॉट एक वैल्यू ऐसी आएगी कि यहाँ पे 0 कंडीशन आएगी। तो ये 0 जो होगा वो आपका नहीं हो सकता है। तो ये मतलब हो गया इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य शाखा। ये हो गई इनकी मुख्य शाखाएं, इनको आप याद रखेंगे। इसी की सहायता से हम लोग मुख्य मान निकालेंगे। तो देखिएगा मुख्य मान क्या होता है आपका। ध्यान दीजिए, मुख्य मान। मुख्य मान जो है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, उसे हम उस त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, उसे हम उस त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। जैसे आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/2 दे दिया गया। अगर आपको इसका मुख्य मान निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर आप मान लीजिए x दिया गया है, तो 1/2 बराबर आपको साइन x मिल जाएगा। और यानी अर्थात इसको लिख सकते हैं साइन x बराबर 1/2। तो साइन x बराबर साइन 1/2 जो है कितने की वैल्यू होती है, तो वही होती है साइन 30 की वैल्यू, 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। तो यहां से x बराबर आपको π/6 मिल गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा, चूंकि जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है वो होती है हमारी -π/2 से +π/2, यानी -90 से लेकर +90 तक। तो इसके बीच में हमारा जो π/2 है वो है। तो यहाँ पर ये जो x हुआ है, यानी जो हमने x माना था वो कितना है, π/6। तो जो π/6 है वो इसकी मुख्य शाखा में स्थित है साइन के, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान जो होगा वो हमारा होगा π/6। इसको हम इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे साइन 1/2 आप ले तो साइन 180 - 30 अर्थात ये कितना बना, साइन 150। साइन 150 की वैल्यू जो है वो भी आपकी 1/2 ही होती है। लेकिन साइन 150 जो है, यानी जो यहाँ पे 150 दिया गया है वो इस अंतराल में नहीं है, क्योंकि भाई 90 से लेकर +90 तक वैल्यू इसमें है, लेकिन यहाँ 150 हो गया जो 90 से ज्यादा है, यानी इस अंतराल के बाहर है। इसलिए जो है 150 वैल्यू नहीं ली गई है, सिर्फ 30 ली गई है, अर्थात π/6 लिया जाएगा। 150 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये इसकी मुख्य शाखा में 150 जो है वो इसकी मुख्य शाखा में स्थित नहीं है, इसलिए जो हमारा साइन यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो सिर्फ π/6 हो सकती है, अर्थात 30 डिग्री हो सकती है। ये 150 जो यानी 150 डिग्री, अगर 150 को हम लिखें उसमें तो इसको चेंज कर लीजिए, π/180 से चेंज करना भी बताया दे रहे हैं, यहाँ पे कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, इस तरीके 5π/6 आ जाएगा। 5π/6 जो है वो इस अंतराल में नहीं है, इट्स नॉट बिलोंग टू -π/2 + π/2, इसलिए जो है ये हमारा मुख्य मान नहीं हो सकता इस फलन का। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो हमारा होगा π/6, क्योंकि ये जो है हमारा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, इसलिए इसका जो मान होगा वो हमारा होगा π/6 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो मुख्य मान है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इससे संबंधित सूत्र जो है हमारे इस चैप्टर से संबंधित सूत्र और उनका सत्यापन, साथ ही साथ सत्यापन भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, यानी उसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। कभी कभी क्या अक्सर पूछते हैं एग्जाम में आपके कि कोई सूत्र दे दिया गया, उसने कहा सिद्ध कीजिए, तो आप सिद्ध करने का मतलब ये नहीं कि वो सवाल आपको दे दिया गया है, कोई सूत्र भी दे सकता है, वो कह सकता है कि सिद्ध कीजिए,
इस सूत्र को, सूत्र नहीं कहेगा, वहां पे लिखा होगा सिद्ध कीजिए सिद्ध, और आपका सूत्र ही लिखा होगा। तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और एक चीज समझ लीजिए उससे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपान साइन एक्स, बट ये जो है 1 अपान साइन एक्स नहीं हो सकता है, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला सूत्र जैसे हम मान लेते हैं, ये दिया है आपको साइन इनवर्स एक्स जो है इसकी वैल्यू आपकी एक्स होती है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे पहले दिया है साइन इनवर्स, बाद में साइन एक्स लिखा हुआ है, तब भी इसका मान आपका एक्स ही होगा। तो इस तरीके से जो आपको दिए गए हैं, इसको चाहे इस रूप में लिखा हो तब भी इसका मान एक्स, चाहे इस रूप में लिखा हो तब भी इसका मान एक्स ही मिलेगा। उसी प्रकार कॉस का, जैसे कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर ये भी एक्स यू होगा। तो इस तरीके से जो है आपका तो देखिए, तो ये कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होगा। उसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, या tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, या कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, या सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, या कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। तो ये हमारे प्राथमिक सूत्र हैं इसके, जैसा कि आपको इसमें दिया गया है। ये जो सूत्र हुए आपके, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी इसकी वैल्यू भी एक्स होगी, और अगर इनवर्स पहले दिया है साइन त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति पहले, और वही त्रिकोणमिति फलन दिया गया है, तो वो दोनों कैंसिल होकर आपकी जो एंगल बचता है, यानी जो थीटा का मान होता है, वही आपका मान होता है। जैसे हम थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझ लें, जैसे आपको दिया गया है साइन 30, ये दिया गया है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी। और जैसे इस तरीके से आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स 30 दिया गया, तब भी इसकी वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री 30 डिग्री होगी। ये इस तरीके से आपके ये जो सूत्र हुए 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थे, तो 6 सूत्र ये हो गए। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक चीज इनका हम सत्यापन देखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका पहला सूत्र जो है वो देखिएगा। पहला आपको दिया गया है, इसका जो प्रूफ है उसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले मान लीजिएगा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लीजिए, मान लिया हमने y, तो यहाँ पे y मान दिया गया। अब साइन को आप उधर भेजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब साइन उधर जाएगा तो त्रिकोणमितीय में, तो उधर जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x बराबर आपको मिलेगा साइन इनवर्स y। तो इस तरीके से सेम फलन हो गए, दोनों तरफ प्रतिलोम प्रतिलोम भी साइन है, ये दोनों कैंसिल होकर आपका मिल जाएगा x बराबर y। तो इस तरीके से यहाँ फिर क्योंकि y बराबर इसको हम x लिख सकते हैं, तो y का जो मान था वो आप रख दीजिए। y बराबर हमारा था साइन इनवर्स x बराबर y। तो इस तरीके से हमको जो साइन इनवर्स x बराबर y मिल गया। तो अब क्या, ये हमारा y नहीं x y की तो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, y की जो हमने वैल्यू मानी थी। तो इस तरीके से ये सूत्र हमारा सत्यापित हो गया। इसी प्रकार आप इस सूत्र जैसे, या जो आपको दिया गया है इसमें भी आपको मान लीजिए, माना साइन इनवर्स साइन एक्स
बराबर आपको x दिया है, इसमें भी आपको वही करना है। इसमें मान लेना है आपको, माना साइन इनवर्स साइन x बराबर y मान लेंगे। अब क्या करना, साइन को जब उधर भेज देंगे आप, तो ये प्रतिलोम में था तो अब त्रिकोणमिति में हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन y। तो इस तरीके से आपको मिल गया x बराबर y, अर्थात आपको y बराबर x मिला। अब y का मान रख दीजिए, y बराबर हमने जो माना था वो था हमारा साइन इनवर्स साइन x बराबर वैल्यू जो है इसकी x। तो इस तरीके से ये सूत्र भी आपका सत्यापित होगा। इसी प्रकार से जो अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है आपके, जो आपको मैंने लिखाए थे विच्छेद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका भी सत्यापन आप इसी तरीके से एडिजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है अन्य सूत्र देखते हैं। अब बाकी आप लोग सत्यापन देख लीजिए एक बार, पुनः मैं आपको बताया दे रहा हूं। मान लीजिएगा जो आपको दिया गया है उसके बराबर y थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, आपको x दिया है तो x नहीं मानना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी मान सकते हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्रतिलोम में चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ प्रतिलोम का जो त्रिकोणमितीय फलन है वो सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल होकर यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो y के बराबर हो जाएगी। तो इसको y बराबर हम x लिख सकते हैं। y का जो मान हमको दिया गया है वो साइन साइन इनवर्स x दिया गया है, तो साइन साइन इनवर्स x बराबर x हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये सूत्र आपका सत्यापित हो गया। या इसका जो दूसरा रूप आप जो आपको लिखा है दूसरा रूप, ये इसको भी आप इसी तरीके से सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको मानना होगा साइन इनवर्स साइन x बराबर y, यानी जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन x बराबर साइन y हो जाएगा। दोनों तरफ जो है हमारा वो सेम त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए जो है आपका x बराबर y होगा, तो y बराबर x मिलेगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो आपने मान रखी थी वो फिर रख दीजिए। तो y बराबर हमने माना था साइन इनवर्स साइन x बराबर y, यानी साइन इनवर्स साइन x बराबर x आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सूत्र आपका सत्यापित हो गया। अब हम जो है इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्र हमारे दिए गए हैं, जैसे पहला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, और कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स x बराबर ये दूसरा मान लीजिए, तीसरा हो गया, ये चौथा। इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/x, और tan इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, और cot इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1/x। ये हमारे सूत्र हो गए। तो इनको जो है इसका सत्यापन कैसे करेंगे, इसमें से हम एक बताया दे रहे हैं। पहला जैसे आपको दिया गया है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, इसके लिए आपको मान लेना है प्रूफ जो है, माना साइन इनवर्स x बराबर y। तो साइन इनवर्स x बराबर y मान लेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा साइन y बाई, जो कि इधर प्रतिलोम है, इधर जाएगा तो त्रिकोणमिति में चेंज हो जाएगा। तो यहां से यानी ये आपको जो मिला साइन, इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec y। cosec y को इधर ले आइए, x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 1/cosec इधर आएगा तो ये हो जाएगा cosec y बराबर 1/x। cosec को उधर जब ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ cosec को तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में है, उधर जब जाएगा तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाएगा। तो y बराबर आपको मिल जाएगा cosec इनवर्स ऑन x। अब y की वैल्यू जो आपने मानी थी वो रख दीजिए, तो y बराबर हमने मान रखा था साइन इनवर्स x, तो इस तरीके से साइन इनवर्स x बराबर आपको मिल गया cosec इनवर्स x। यही हमारा सूत्र था जो हमको सिद्ध करना था साइन इनवर्स x बराबर हमको सिद्ध करना था cosec इनवर्स 1/x।
तो एक बार पुनः समझ लीजिए, सबसे पहले आप इसमें साइन इनवर्स x बराबर y मान लीजिएगा, उसी प्रकार चाहे y चाहे जो मानना है आपको। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो साइन y हो जाएगा, तो x बराबर साइन बराबर सूत्र होता है आपका 1 cosec y, जब साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा सूत्र होता है, आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर सूत्र जो होता है 1 cosec थीटा होता है। अब cosec को इधर ले आइए और x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो cosec इधर आएगा तो cosec y हो जाएगा, x इधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो 1/x हो जाएगा। cosec को उधर भेज देंगे तो ये प्रतिलोम में चेंज हो जाएगा, यानी y बराबर जो आपको मिलेगा वो cosec इनवर्स 1/x मिलेगा। तो साइन इनवर्स x बराबर यहाँ से मिल गया आपको cosec इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से ये सूत्र आपका सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से जो है आप इसमें जो सूत्र चाहें, सेम कंडीशन जो है ऐसे ही आपको मानते चलना है और प्रूव करते चलना है। तो यहाँ पर जो है आप इसी प्रकार से जो आप मानते जाएंगे, इसी प्रकार से जो हमारे अन्य सूत्र दिए गए हैं उनका भी आप सत्यापन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सूत्र भी सत्यापित हो गए। अब इसमें जो है हम अन्य देखते हैं, कुछ सूत्र हमको जो दिए गए हैं थीटा से संबंधित, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग पढ़ते थे अभी तक कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरीके से जो आपके सूत्र हैं उनमें देखिएगा जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। और दूसरा जैसे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। और cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा ये पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये cos हो गया। तो sec इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और यहां से जो बचा आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आप ये सूत्र हो गया। सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा इसको याद रखने के लिए कि साइन का उल्टा कॉसेक और टैन, यानी साइन कॉसेक और जो टैन होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं सभी, बाकी कॉस सेक और कॉट जो होता है वो पाई माइनस में हो जाते हैं। तो इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसका प्रूफ जो है वो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा। पहला जो हमको दिया गया है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसका सत्यापन जो है आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी प्रकार आप मान लीजिएगा, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप y मान लेते हैं। तो यहाँ पे y मान लिया गया है, तो साइन को आप उधर ट्रांसफर करेंगे जब, तो ये माइनस एक्स बराबर आपको मिलेगा साइन y। साइन y, अब इसको जो है उधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस चिन्ह को, या -1 से गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस साइन y। x बराबर ये लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन माइनस y, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर हमारा माइनस साइन थीटा होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस तरीके से जो है चाहे साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए माइनस जो है माइनस साइन वाई को हमने लिख दिया साइन माइनस वाई। अब जो है साइन को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई बचेगा। अब माइनस से फिर गुणा कर दीजिएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा वाई।
तो इस तरीके से y बराबर जो आपको मिला वो माइनस साइन इनवर्स x मिल गया। तो अब y का मान जो आपने माना था वो रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो मान हुआ y का जो मान था वो साइन माइनस x था। तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर हमको जो मिला वो साइन इनवर्स x मिल गया। इस तरीके से ये सूत्र हमारा सत्यापित हो गया। ये सूत्र है हमारा, यही हमको दिया गया था सत्यापित करने के लिए। तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स दिया गया है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका वाई हो जाएगा। अब साइन को जब आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्रतिलोम में है तो त्रिकोणमिति में चेंज हो जाएगा। साधारण त्रिकोणमिति फलन में तो ये साधारण त्रिकोणमिति फलन में चेंज हो गया, यानी माइनस एक्स बराबर आपका मिला साइन वाई। तो इस तरीके से x -1 से गुणा कर देंगे या माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर माइनस साइन वाई हो जाएगा। फिर चूंकि हमारा सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन वाई को हम लिख सकते हैं साइन माइनस वाई। अब साइन को इधर लाइएगा तो ये प्रतिलोम में फिर चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर वाई हो गया। तो इस तरीके से y बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब y की वैल्यू जो हमने मान रखी थी वो रख दिए। तो इस तरीके से साइन इनवर्स माइनस x बराबर जो आपको सूत्र मिला वो माइनस साइन इनवर्स x मिला। ये आपका रहा सूत्र का सत्यापन। अब इसमें जो है एक हम दूसरा सूत्र देखते हैं। इसी में से पाई वाला हम बता दे रहे हैं आपको कैसे सत्यापित करना है। देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं सेक का ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसको सत्यापित करना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें भी आप मान लीजिएगा, माना सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई लीजिए। अब इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा ये सेक वाई। -1 से गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का सेक वाई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, चूंकि सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ना कि माइनस सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस सेक वाई लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक आपका जो सूत्र होता है वो होता है आपका सेक पाई माइनस थीटा बराबर, पाई मतलब 180, थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है। तो इस तरीके से माइनस सेक थीटा को हम सेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अगर इसको हम लिखें तो सेक पाई माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो थीटा था, यहाँ पे वाई है तो वाई हो जाएगा। तो आप सेक को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई। वाई को इधर ले आइए, सेक को उधर भेज दीजिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा वाई प्लस में आ जाएगा इधर, और जब ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब वाई की वैल्यू जो आपने मान रखी थी वो रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने वाई की जो वैल्यू मानी थी वो साइन इनवर्स माइनस एक्स थी, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यही सूत्र हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, ना कि सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, ये नहीं होता। तो एक चीज इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये आपका सूत्र प्रूव हो गया। इसी तरीके से जो है आप अन्य सूत्रों का भी सत्यापन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का ये सूत्र, तो ये आपका सूत्र हो गया। आप लोगों को जितने सूत्र आज बताए गए हैं हम उम्मीद करते हैं तो आपको पूरे समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।